कभी सोचा है एक प्लेट पर किसी जगह की पूरी संस्कृति का स्वाद कैसा लगता होगा? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम चल रहे हैं गुजरात की चटपटी रंगीन गलियों में, एक ऐसी जगह जहां भई हर डिश के पीछे कहानी है। तो चलिए साथ मिलके खोलते हैं गुजरात के स्वाद के ये अनोखे राज। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये गुजराती स्ट्रीट फूड की आत्मा को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। ये सिर्फ खाना नहीं है, इसमें व्यापारियों वाली समझदारी है, जैन वैष्णव परंपराओं की सादगी है और गुजरात की वो रंगीनियत है ना, उसका एक जबरदस्त संगम है। मतलब हर निवाले में इन तीनों का स्वाद घुला हुआ मिलेगा। तो सवाल ये है कि इस अनोखे स्वाद का कोड क्या है, इसका राज क्या है? पर ये कुछ बहुत ही खास उसूलों पर टिका है। पहला तो है मीठा, खट्टा और नमकीन, इन तीनों का एक परफेक्ट बैलेंस। और दूसरी बात जो इसे और भी खास बना देती है, वो है बिना प्याज लहसुन के भी इतना गहरा, इतना मज़ेदार स्वाद बना लेना। ये कला दिखाती है कि जैन विरासत का कितना असर है यहाँ के खाने पर। तो चलिए इस स्वाद भरे दिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत ही ऐसी डिश से होगी जो विरोधाभासों का एक मजेदार खेल है। गुजरात की सुबह और फाफड़ा जलेबी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचकर देखिए जरा, एक तरफ चने के आटे का बना कुरकुरा नमकीन फाफड़ा और दूसरी तरफ चाशनी में डूबी हुई गर्मा गर्म मीठी जलेबी। मतलब मीठा और नमकीन एक साथ। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये जोड़ी सिर्फ स्वाद की नहीं है, इसके पीछे एक पूरी परंपरा है। जो डिश कभी दशहरे जैसे त्योहारों पर खास बनती थी, वो आज गुजरात में हर सुबह का एक हिस्सा बन चुकी है, एक तरह का रोज का रिचुअल। तो असल में फाफड़ा जलेबी सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं है, ये तो गुजराती स्वाद की पहचान। वो जो मीठे और नमकीन का कमाल का बैलेंस है ना, उसका एक सेलिब्रेशन है। ऐसा लगता है जैसे एक ही प्लेट पर दो अलग अलग दुनियाएं साथ मिलकर जश्न मना रही हों। चलिए सुबह से अब दोपहर की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर का समय होता है थोड़े हल्के फुल्के स्नैक्स का, जिन्हें अक्सर चाय के साथ खाया जाता है। और दोपहर के इन नाजुक स्नैक्स में एक डिश ऐसी है जो खाने से ज्यादा एक कला लगती है। इसका नाम है खांडवी। और ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि गुजराती कुकिंग में कितनी बारीकी और कितना हुनर लगता है। तो आखिर ये खांडवी है क्या? सोचिए, बेसन और दही के घोल से बनी रेशम जैसी मुलायम पतली पतली शीट्स, जिन्हें बहुत सलीके से रोल किया जाता है। और इसका मज़ा स्वाद से ज़्यादा इसके टेक्सचर में है। इतना नरम, इतना नाजुक कि बस मुंह में रखते ही घुल जाए। और इसे कला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बनाना सच में बहुत मुश्किल है। इसका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी गाढ़ा या पतला हुआ तो ये रोल्स बनेंगे ही नहीं। ये वाकई किसी शेफ के हुनर का इम्तिहान है। और बस यही तो खांडवी का एसेंस है। ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि गुजराती पाक कला के सब्र, उसकी बारीकी और उसकी नज़ाकत का एक जीता जागता स्वादिष्ट सबूत है। दिन ढल चुका है और अब हम बढ़ते हैं शाम की तरफ। शाम होते ही स्ट्रीट फूड का माहौल और भी रंगीन हो जाता है और स्वाद हो जाते हैं और भी चटपटे। जैसे ही शाम होती है, स्नैक्स भी थोड़े हैवी हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है कच्छ के बर्गर का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबेली की। कल्पना कीजिए, मक्खन में सिका हुआ एकदम नरम पाव, उसके अंदर भरा है मीठा और मसालेदार आलू का एक मज़ेदार मिक्सचर, और फिर ऊपर से छिड़का जाता है एक स्पेशल दबेली मसाला, क्रंच के लिए मूंगफली और एक ताजगी भरा ट्विस्ट देने के लिए अनार के दाने। हर बाइट में जैसे फ्लेवर्स का धमाका होता है। और जानते हैं, इस मज़ेदार डिश के पीछे एक कहानी भी है। इसका आविष्कार 1960 के दशक में कच्छ के मुंद्रा में हुआ था और इसे बनाने वाले थे केशुभाई मावजी। तो इसका अपना एक इतिहास भी है। तो दबेली सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये तो कच्छ के रेगिस्तान का वो रंगीन और चटपटा अंदाज है जो सीधा प्लेट पर उतर आता है। यहाँ एक मज़ेदार सवाल है, क्या किचन में हुई कोई गलती एक हिट डिश बन सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, और उस डिश का नाम है लोचो। कहानी ये है कि कोई खमन ढोकला बना रहा था, लेकिन वो ठीक से बना नहीं, थोड़ा बिखर गया, और बस वहीं से जन्म हुआ एक नई डिश का। ये वडोदरा में हुई एक हैप्पी एक्सीडेंट थी। और यही तो लोचो की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बढ़िया चीजें गलतियों से ही बन जाती हैं। एक डिश जो शुरू तो एक गलती से हुई, पर आज लोगों के दिलों पर राज करती है। तो फाफड़ा जलेबी से लेकर लोचो तक, इन सब डिशेस को देखकर एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। चलिए अब आखिर में इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं।
ये जो बात है ना, यही इस पूरे स्वाद के सफर का सार है। गुजराती स्ट्रीट फूड सिर्फ चटपटे स्वाद के बारे में नहीं है, यह बिजनेस की समझ और आध्यात्मिक सोच का एक बैलेंस है। खाना ऐसा हो जो सस्ता भी हो, सेहतमंद भी हो और हाँ, बेचने वाले को भी फायदा हो। ये इस बात का सबूत है कि सादगी में ही असली समृद्धि है। तो अगर कभी गुजरात का चक्कर लगे और इस स्वाद का अनुभव करना हो, तो एक दिन कुछ इस तरह बिताया जा सकता है। सुबह सुबह अहमदाबाद में फाफड़ा जलेबी, दोपहर में हल्की फुल्की खांडवी या खमण, शाम को एक मजेदार दबेली या फिर लोचो, और हाँ, चाय के साथ कभी भी एक मुट्ठी भर क्रिस्पी चिवड़ा तो बनता ही है। तो हम इस सफर को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सादगी में समृद्धि, क्या यही गुजरात के स्वाद का असली राज है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खाने और हमारी संस्कृति के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।